आइए अब हम देखते हैं समतल में एक समान त्वरण के साथ गति। माना कि कोई वस्तु एक्स वाई समतल में नियत त्वरण सदिश ए से गति कर रहा है। इस गति में समान समय अंतराल में वस्तु के वेग में परिवर्तन समान होता है तथा तात्क्षणिक त्वरण औसत त्वरण के तुल्य होता है। माना कि t बराबर 0 समय पर वस्तु का वेग v0 तथा t बराबर t समय पर वेग सदिश v से परिभाषा से औसत त्वरण a बराबर अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय अंतराल t माइनस 0, जहाँ t समय पर वेग v है, 0 समय पर वेग v0 है। a इक्वल टू v माइनस v0 बटे t, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, a इंटू टी इक्वल टू v माइनस v0, या v0 प्लस at इक्वल टू v, या v इक्वल टू v नॉट प्लस a इंटू टी, ये सदिश के रूप में है। अब हम इसको घटक के रूप में लिखना चाहते हैं, तो अपन v को पढ़ चुके हैं। घटक क्या होगा? x दिशा में घटक vxi, y दिशा में घटक vyj, उसी प्रकार v0xi प्लस v0i v0yj प्लस axi प्लस ayj इंटू टी, vxi प्लस vyj v0xi v0yj प्लस ax इंटू टी आई प्लस ay इंटू टी इंटू जे। आई वह जे के गुणांक की तुलना करें। तो इधर आई का गुणांक है, देखिए आप vx, इधर आई का गुणांक है v0x प्लस ax इंटू टी, इधर j का गुणांक है vy, इधर g का गुणांक है v0y प्लस ay इंटू टी। इस तरह आप देख रहे हैं कि t समय के साथ कण की स्थिति बदल रही है, और इस प्रकार से ये जो वेग के समीकरण हैं, ये समतल में जो गति है वह एक विमीय त्वरित गतियों होती हैं, दो स्वतंत्र एक विमीय गतियां होती हैं। तो किसी समतल में जो गति है वह दो परस्पर लंबवत स्वतंत्र एक विमीय गतियां हैं। आइए अब हम देखते हैं कि किस प्रकार t समय के साथ कण की स्थिति बदलेगी। माना कि t बराबर 0 पर कण की स्थिति r0 व वेग v0 है, तथा t बराबर t पर कण की स्थिति r वह वेग v है। इसलिए औसत वेग बराबर v0 प्लस v बटे। औसत वेग बराबर अपन जानते हैं विस्थापन बटे समय। विस्थापन बटे समय अंतराल। तो विस्थापन है आपका r माइनस आर नॉट, समय अंतराल है t माइनस 0, तो आपका हो जाएगा v0 प्लस v अपॉन 2
इक्वल टू आर माइनस आर जीरो अपॉन टी, किंतु v इक्वल टू वी जीरो प्लस ए टी। तो वी जीरो प्लस ए टी अपॉन टू इक्वल टू आर माइनस आर जीरो अपॉन टी। वी जीरो ऐड होगा तो हो जाएगा टू वी जीरो अपॉन टू प्लस वन अपॉन टू ए टी इक्वल टू आर माइनस आर जीरो अपॉन टी। टू कैंस डिवाइड हो जाएगा तो हो जाएगा वी जीरो, टी का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो आ जाएगा वन अपॉन टू ए टी स्क्वेयर इक्वल टू आर माइनस आर जीरो। ट्रांसफर कर दीजिए आर जीरो को तो हो जाएगा आर जीरो प्लस वी जीरो इंटू टी प्लस वन अपॉन टू ए टी स्क्वेयर इक्वल टू आर। तो इस प्रकार से ये कण के स्थिति का मान है। यदि आप इसका अवकलन करें अर्थात डी आर बटे डी टी निकालें तो ये जो वेग का समीकरण है ये आपको प्राप्त होगा। यदि हम इसका अवकलन करें और डी आर बटे डी टी निकालें तो आपको यही v का व्यंजक प्राप्त होगा। आइए अब हम इसको घटक के रूप में लिखते हैं। समीकरण हमारा है r इक्वल टू आर जीरो प्लस वी जीरो इंटू टी प्लस वन अपॉन टू ए टी स्क्वायर। घटक रखेंगे r का एक्स आई प्लस वाई जे, आर जीरो का रखेंगे एक्स जीरो वाई प्लस वाई जीरो जे, वी जीरो का लिखेंगे वी जीरो एक्स आई प्लस वी जीरो वाई जे इंटू टी प्लस वन अपॉन टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे टी स्क्वेयर। तो एक्स आई प्लस वाई जे इक्वल टू एक्स जीरो वाई प्लस वाई जीरो जे प्लस वी जीरो एक्स इंटू टी आई वी जीरो वाई इंटू टी जे प्लस वन अपॉन टू ए एक्स टी स्क्वायर आई प्लस वन अपॉन टू ए वाई टी स्क्वायर इंटू जे। आई जे के गुणांक की तुलना कीजिए तो ये इधर आ जाएगा x, ये आई वाले हैं तो ये आपका हो जाएगा एक्स जीरो प्लस वी जीरो एक्स इंटू टी प्लस वन अपॉन टू ए एक्स टी स्क्वेयर। इसी प्रकार y इक्वल टू वाई जीरो प्लस वी जीरो वाई इंटू टी प्लस वन अपॉन टू ए वाई टी स्क्वेयर। इन दोनों समीकरणों से पता चलता है कि x व y अक्षों की गतियां परस्पर स्वतंत्र हैं तथा समतल में गति दो परस्पर लंबवत स्वतंत्र एक विमीय एक समान त्वरित गतियां हैं। इन दोनों समीकरणों से पता चला कि x व y अक्षों की गतियां परस्पर स्वतंत्र हैं तथा समतल में गति दो परस्पर लंबवत स्वतंत्र एक विमीय एक समान त्वरित गतियां हैं।